गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो हमारा रनिंग टॉपिक है रिडक्शन ठीक है। रिडक्शन में हमने काफ़ी कुछ वैसे पढ़ लिया है, लाइक हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन, ठीक है, फिर कार्बोनिल का रिडक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड की जो भी रिडक्शन है, जहाँ भी क्रेम एंटी क्रेम प्रीलॉक का कंसेप्ट आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। काफ़ी एग्जाम्पल्स भी करवा रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। स्टिल अगर आती है तो बस एक कमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी किसी भी क्लास में, ठीक है। अब जैसे रिडक्शन हमने किया, उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन था, जिसके लिए मैंने जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया था वो क्या लिया था, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको कहा था कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, मतलब एसिड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अदर फंक्शनल ग्रुप का भी कर देता है। वैसे ये एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये अदर फंक्शनल ग्रुप का भी कर देता है, स्पेसिफिक नहीं है किसी के लिए, ठीक है। तो इसका एसिड का रिडक्शन करने का सबसे यूज़फुल मेथड यही है, LiAlH4 से कर दो, लेकिन इसका ड्रॉबैक आपको मिलेगा, वो मिलने ही वाला है, यानी जो अदर फंक्शनल ग्रुप उनका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो फिर मैंने इसके लिए आपको एक LiAlH4 बताया था, दूसरा आपको बताया था एलेंस। एलेंस में मैंने ये कहा था कि जब एल्यूमिनियम न्यूट्रल कंपाउंड बनाए और उसके पास सिर्फ एक हाइड्राइड आयन हो, एल्यूमिनियम के न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, एल्यूमिनियम के न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं और सिर्फ एक हाइड्राइड आयन उनके पास हो, तो वो कंपाउंड होते हैं एलेंस। जब उनकी रिएक्शन करवाई जाती है एसिड से, तो हमें क्या मिलते हैं, वही अल्कोहल, अल्कोहल ही तो मिलते हैं भाई। एसिड के रिडक्शन से क्या मिलते हैं, सबसे पहले कार्बोनिल मिलते हैं। तो अगर LiAlH4 लिया है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या मिलता है, अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एलेंस लिया है तो एलेन क्या करते हैं, एसिड से पहले कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, फिर जब आप दूसरा मोल यूज़ करते हो तो वो कार्बोनिल कंपाउंड से एसिड बनाते हैं, यही होता है ना, ठीक है। तो एलेंस से हमने कर लिया था। एलेंस में ही एक एग्जाम्पल आपको बताना था, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक एलेन का ही एग्जाम्पल है। एलेन ही तो है, इसमें भी तो एक ही हाइड्राइड आयन होता है और एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल होता है। देखो जैसे एग्जाम्पल है ये एसिड वाला, ठीक है, ये कोई कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, मुझे जो रिड्यूसिंग एजेंट दिया गया है वो डाइबेल हाइड्राइड है, ठीक है। डाइबेल हाइड्राइड करता क्या है भाई, ये जो एसिड है इसके पास एक ही हाइड्राइड आयन होता है, इसलिए ये एसिड से पहले कार्बोनिल बनाता है। तो मैं ये कह दूँ कि मैंने दो इक्विवेलेंट यूज़ किए होंगे तब मुझे अल्कोहल मिला होगा, ये चीज़ होगी ना, यही चीज़ होगी, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आप ले लीजिए। अब रिएक्शन करवानी है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओ। आइसोब्यूटिल वैसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी बता दें, किसी को नहीं आता हो तो मैं बता देती हूँ। ये होता है आइसोब्यूटिल ग्रुप, ऐसे दो है तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बन गया डाइबेल, ठीक है। अब इस डाइबेल पर कौन अटैक करेगा, या तो OH कर सकता है या CO वाला ऑक्सीजन कर सकता है। तो यहाँ अटैक करता है CO वाला ऑक्सीजन, क्योंकि इसके लोन पे तो रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं ना, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इस अब देखो एल्यूमिनियम है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है,
3 ही बॉन्ड बना रहा है ना, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब ये यहाँ पर क्या है, एक लेविस एसिड है। लुईस ने यही तो कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज जो होगी वो लुईस एसिड होगी, मतलब ये लुईस एसिड है। तो जो डोनेटिंग स्पीशीज होगी वो लुईस बेस होगी, यानी इसने एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया अपना। क्या बन गया देखो, CH3 CH2 4 CH2 CO OH Al। अब आइसोब्यूटाइल को मैं बंद करके लिख रही हूँ, ये चीज़ आ जाएगी क्या, ये चीज़ बनेगी ना, ठीक है। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल करेगा खुद को, ऑक्सीजन भी करेगा, ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, ये न्यूट्रल कैसे होगा, H- को निकाल के, तो H- कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव पर। समझ रहे हो ना क्या करना है। तो देखो क्या स्पीशीज़ आ गई अपने पास, CH3 CH2 4 CH2 COAl, इसके साथ 2 आइसोब्यूटिल जुड़े हुए हैं, यहाँ आ गया H और यहाँ है OH, यही बनेगा ना, यही चीज़ बनेगी भाई, बन गया ये। अब क्या करना है, अब ये वाला बॉन्ड वीक है, एल्यूमिनियम मेटल, इसका बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या हो गया बाहर, एल्यूमिनियम 2 आइसोब्यूटिल और एक OH, एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब एल्यूमिनियम न्यूट्रल है, चला गया यहाँ से, क्या बन गया देखो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मिल गया। अब ये तो रिएक्शन कर नहीं सकता, दूसरा एलेन लेना पड़ेगा ना, तो मैंने दूसरा डाइबेल ले लिया, वो भी सेम ऐसे ही रिएक्शन करेगा जैसे इसने की है। कैसे, देखो HAl, ये 2 आइसोब्यूटिल, सबसे पहले इसका ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को अपना लोन पेयर देगा और ये स्पीशीज़ बनाएगा, देखो CH3 CH2 4 CH2 C डबल बॉन्ड O एल्यूमिनियम H, आइसोब्यूटिल नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीज़ बनेगी ना, अभी बनाई है, ऊपर सेम वैसे ही नीचे बन रहा है, बन गया। अब क्या करना है, ये न्यूट्रल करेगा कैसे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके दे लेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये खुद को न्यूट्रल इस H को भगा के करता है, तो कर लेगा न्यूट्रल। क्या बन गया देखो, हमारे पास ये स्पीशीज़ आएगी, क्या स्पीशीज़ बनेगी, देखो हमारे पास हमें ये चीज़ मिल गई है, CH3 CH2 4 CH2 CH, एक और H आ गया तो CH2, एक था एक और आ गया CH2, आइसोब्यूटिल और ये भी आइसोब्यूटिल, ये बनेगा ना। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो हाइड्रोलाइसिस करना है, कर दो हाइड्रोलाइसिस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ OH जुड़ेगा और हमें मिल जाएगा अल्कोहल। ये हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो जब हम एलेन्स की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पहले क्या मिलते हैं, हमें पहले मिलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, फिर कार्बोनिल कंपाउंड वापस से एलेन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल। समझ में आ रहा होगा ना मैं कहने इसमें, ठीक है। देखो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ये सब चीज़ें हमारा बेसिक है जो हमने बीएससी में पढ़ रखा है। स्टिल अगर किसी को नहीं आता है तो मैं जिक्र तो करती हूँ इसका। लाइक लुईस एसिड है तो लुईस एसिड होते क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट स्पीशीज लुईस एसिड होती है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, है ना। तो ये प्रॉपर्टी किसी भी अगर कंपाउंड में है तो वो कंपाउंड एक लुईस एसिड है, ठीक है।
तो बस लुईस एसिड लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर मैकेनिज्म आपके सामने है, किस तरह से मैकेनिज्म आगे ऑपरेट होता है। तो बस ये कहेंगे हम कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो एक हाइड्राइड आयन ही कैपेबल है एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए, लेकिन जब एलेन्स यूज़ किए जाते हैं तो एक एलेन सिर्फ कार्बोनिल जनरेट कर पाता है, अल्कोहल जनरेट नहीं कर पाता। अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हमें 2 मोल एलेन्स के यूज़ करने पड़ते हैं। समझ गए होंगे ना किस तरह से मैकेनिज्म करना है। ठीक है, ये एसिड का रिडक्शन कंप्लीट। ठीक है, हमने किससे किया है, LiAlH4 से किया है, डाइवेलाइज से किया है, ठीक है, एलेन से किया है। तो ये एसिड का रिडक्शन कंप्लीट है। अब एस्टर के जो डेरिवेटिव्स है, जैसे एस्टर है, एमाइड है, इनका रिडक्शन भी आपके सिलेबस में है, तो वो भी हम अब कवर करेंगे। इनका रिडक्शन होते हैं आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। देखो, रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एस्टर। अब हम एस्टर का क्या करेंगे, रिडक्शन। कुछ नहीं है भाई, जैसे हमने एसिड का किया वैसे इसका कर देंगे। क्या क्या रिएजेंट है जो एस्टर का रिडक्शन कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइवेल, LiBH4, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये सारे ही रिएजेंट क्या कर सकते हैं, एस्टर का रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे एसिड के रिडक्शन से क्या मिला था हमें, अल्कोहल, वैसे ही एस्टर के रिडक्शन से भी हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले LiAlH4 से। LiAlH4, देखो क्या होगा, एस्टर लेना है जी, कोई भी एस्टर ले लो। ये एस्टर मैंने ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी से करना है रिडक्शन। सॉल्वेंट आपको मैंने कहा था एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या होगा, सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, प्रोडक्ट क्या बनता है, RCH2OH प्लस जो ये वाला ग्रुप है वो भी अल्कोहल बनाता है। देखो मैकेनिज्म, देखो क्या होता है, सबसे पहले एस्टर है, इसकी रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएंगे। अब आपको बहुत ही अच्छे से पता है ये चीज़ कि एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, लिथियम पर पॉजिटिव है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी एस्टर की तो लिथियम को यहाँ से ज़्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो मिलेगी ऑक्सीजन। समझ रहे हो ना, अब 2 ऑक्सीजन है, फिर से वही कौन सा ऑक्सीजन, जहाँ जहाँ लिथियम जाके कलेक्ट होगा, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसकी। ठीक है, तो यहाँ लिथियम आयन आ जाएंगे। देखो क्या होगा, RC≡OLi। जैसे ही यहाँ लिथियम आयन आएंगे, ऑक्सीजन पर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ इसका -I इतना था, जैसे ही लिथियम आए -I बढ़ गया, यानी इस कार्बन पर पहले पॉजिटिव अगर इतना था तो अब इस पर पॉजिटिव बढ़ गया। समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन जितना पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन पे उतना ही पावर से पॉजिटिव आएगा। अब क्या होगा, जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो भी तो खुद को न्यूट्रल करेगा ना, कैसे करेगा, इस H- को भगा के ये H- जुड़ जाएगा इस कार्बन पर। देखो क्या स्पीशीज़ बनी वो, देखो हमें ये चीज़ मिल गई है, RCHOR-OLi नेगेटिव, Li पॉजिटिव, ये चीज़ मिलेगी हमें। ठीक है, मिल गई। अब क्या करना है, अब देखो अब क्या करना है, यहाँ नेगेटिव है और हमारे पास बाहर क्या हो गया, AlH3 जो कि एक लुईस एसिड है। देखो 3 ही बॉन्ड है एल्यूमिनियम के, लुईस एसिड है ना तो ये इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो क्या बन जाएगा, RCHOR-
ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया एल्यूमिनियम ने। जैसे एल्यूमिनियम ने बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव हट गया उसका, क्योंकि उसने अपना नेगेटिव इसको दे दिया। लेकिन एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये इसका लिथियम इसके साथ, जहाँ नेगेटिव वहाँ लिथियम का पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड वीक है तो ये ब्रेक होके इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा। मतलब हमारे पास जो स्पीशीज़ आएगी वो क्या होगी, RCOH, और बाहर क्या हो गया है, AlH3OR-। ध्यान से देख लो, ये चीज़ निकली है ना बाहर, ये निकलती है भाई। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके पास तो 4 हाइड्राइड होते हैं भाई, एक ही यूज़ हुआ है अभी, तो 3 और है, तो वापस से वही रिएक्शन कर लेगा। देखो यहाँ नेगेटिव और इसके साथ लिथियम प्रेजेंट है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो नेगेटिव है भी एल्यूमिनियम पर, तो ये रिएजेंट वापस आ गया। ये लो, ये रिएजेंट वापस आ गया, क्योंकि इसके पास अभी भी 3 हाइड्राइड आयन और है। क्या होगा, O के पास क्या आएगा, लिथियम आएगा। देखो जैसे यहाँ लिथियम आएगा, यहाँ पर चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। समझ रहे हो, पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो जो हमने रिएक्शन देखा उसमें क्या हुआ कि हमने पहले 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हमने यूज़ किया है, तो वहाँ क्या हुआ कि जब एक हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। जब 2 मतलब इसके बाद जब हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमें अल्कोहल मिलता है। कैसे मिलता है, देखो सबसे पहले यहाँ लिथियम काउंटर आयन आ गया, इसका विड्रॉइंग पावर बढ़ गया। विड्रॉइंग पावर बढ़ते ही ये H यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये H माइनस यहाँ टेक कर देगा। समझ रहे हो ना, जैसे अभी काम किया था सेम वही तो कर रही हूँ। AlH2 और ये है OR-। ये चीज़ बनेगी क्या, एल्यूमिनियम को मैंने डायरेक्ट बाउंड कर दिया है वहाँ। ठीक है, एल्यूमिनियम के फिर से कितने बॉन्ड हो गए, 4। ठीक है, तो जब आप इसका क्या करोगे, क्या करेंगे हम, इसका हम करेंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, जब ये वाला बॉन्ड आप तोड़ोगे तो यहाँ जुड़ेगा H, यहाँ जुड़ेगा OH, मतलब क्या बन जाएगा, RCH2OH बन गया अल्कोहल। ठीक है, और जो यहाँ से बाहर हुआ है, क्या बाहर हुआ है, देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है OR-, OH, H, H, और ये नेगेटिव इस पर मेंटेन है, यही बना है ना। तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये भी खुद को न्यूट्रल करेगा। ये लो OR, एक अच्छा OH से अच्छा लिविंग ग्रुप OR है, निकल जाएगा यहाँ से ROH, एल्कोहल बाहर हो गया ना। और आपको क्या मिल जाएगा, AlH2OH प्लस इसके साथ जो OH आएगा वो लिथियम के साथ मिलके क्या बना लेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये एस्टर का मैकेनिज्म है। एस्टर का किस तरह से हम रिडक्शन करेंगे वो इस मैकेनिज्म से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसके पास 4 हाइड्राइड आयन होते हैं, तो वो किसी भी कंपाउंड में 4 बार पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो जब हमने रिएक्शन करवाई, जब एक बार पार्टिसिपेट करता है वो एस्टर के साथ तो हमें देता है कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड, और जब दोबारा पार्टिसिपेट करता है तो हमें देता है अल्कोहल। समझ रहे हो ना। तो देखो, ना तो एसिड से कीटोन बनते हैं ना एस्टर से कीटोन बनते हैं। एस्टर हो या एसिड हो, उनके रिडक्शन से पहले एल्डिहाइड ही बनेगा, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेंगे, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही तो बनते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएंगे। समझ रहे हो ना, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएंगे। समझ रहे हो ना।
अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखो जिनमें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, देखना कैसे होता है। देखो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल देखिए आप। एग्ज़ाम्पल है यही है अपना एग्ज़ाम्पल, ठीक है। आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ईथर, DMSO, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा वो आपको बताना है। सोच लो क्या बनना है, क्या बनना चाहिए यहाँ, क्योंकि आप हो नहीं बनाने के लिए, बनाना तो मुझे ही है ना। यहाँ जुड़ा हुआ है OCH2CH3। ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। रिएजेंट सेम यही है, LiAlH4 प्लस ईथर एंड देन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। करवाएंगे रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। OC2H5। आपको आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको दिख नहीं रहा है, इसको नीचे बना लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसका भी आपको रिडक्शन करना है इसी रिएजेंट से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करना है। क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये क्या है, C डबल बॉन्ड OC2H5। अभी हमने जब किया तो क्या हुआ था, ये यहाँ से निकल के अल्कोहल बना लेता है और यहाँ भी अल्कोहल आ जाता है, यही तो हुआ था ना। तो बस बना दो डायरेक्ट प्रोडक्ट, CH2OH प्लस C2H5OH, यही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले का कर दो। नीचे वाले में भी क्या होगा, OET तो अलग से अपना अल्कोहल बनाएगा और यहाँ एक और अल्कोहल, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो बता रही हूँ, ठीक है ना। C2H5OH, ये इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर हमें बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे वो आप देख लो, समझ रहे हो ना। आप देखो ये तो सिंपल एस्टर्स का रिडक्शन था, ठीक है। अगर मुझे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर गिवन होता, अगर मुझे रिडक्शन गिवन होता अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर गिवन है, मुझे इसका रिडक्शन करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। मतलब ये वाली कंडीशन है मेरे पास, ये मेरे पास कंडीशन है। मुझे क्या करना है, मुझे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करना है। अब देखो भाई, जब एस्टर का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल जब बनता है तो 2 मोल, यानी कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसके 2 हाइड्राइड आयन कंज्यूम होते हैं, यही हुआ था ना। तो जब आप अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आप यूज़ करोगे तो एस्टर से तो अल्कोहल बनेगा ही बनेगा, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देता है। मतलब हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है,
ये इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये जो अल्फ़ा बीटा बॉन्ड है उसका भी रिडक्शन कर देता है। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी इसका तो मैंने किया ही नहीं, CH2OH और ये दूसरा C2H5OH, ये बनेंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का भी रिडक्शन कर लेंगे। सिंपल ही है ना। बस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चीज़ हमें अगर पता है तो हम जो अदर फंक्शनल ग्रुप है उसका भी रिडक्शन यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो, फर्स्ट हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, सेकंड है एलेंस। एलेंस मैंने अभी आपको बताया, एलेंस होते क्या है कि एल्युमिनियम के न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं जिनमें एल्युमिनियम के पास क्या होता है, एल्युमिनियम के पास अष्टक उसका कंप्लीट नहीं होता है, उसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलेन आप ले सकते हो, उसके पास एक हाइड्राइड होना चाहिए। ठीक है, तो करवाओ, रिएक्शन करवाओ। C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ALHR2 और ये प्रोडक्ट। आपको इसका प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट। तो आपको आता है, वही आता है, बहुत अच्छे से आता है, अभी तो बनाया है, एसिड का बनाया, वैसे इसका बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ALHR2। एल्युमिनियम के 3 ही बॉन्ड है ना, मतलब ये लुईस एसिड है। कौन देगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन देगा, दे दो। क्या बनेगा देखो, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ है HR2, ये बनेगा। एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिए भाई, नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन ने दे दिए, पॉजिटिव आएगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये H- को भगाएगा। ये चीज़ हो रही थी ना एसिड में भी, यहाँ भी यही चीज़ होगी। क्या बनेगा देखो, CH3, CH2, CH2, C, O, ALR2, OET और यहाँ पर क्या आ गया है, H। ये चीज़ बनेगी ना, अरे भाई ये चीज़ बनेगी। ठीक है, कुछ अलग थोड़ी किया है, एसिड का किया था वैसे ही तो कर रहे हैं इसका भी। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वीक है, ये वाला टूटेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर होगा, हमें ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी CH3, CH2, CH2, COH, बाहर हो गया AlR2OET, जिसमें अब एल्युमिनियम है वो क्या है, न्यूट्रल है। एल्युमिनियम न्यूट्रल है ना, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं उसके। ठीक है, अब मुझे अगर अल्कोहल बनाना है तो मुझे दूसरा एलेन यूज़ करना पड़ेगा ना, दूसरा एलेन यूज़ कर लो। क्या होगा, ये लो लुईस एसिड और लुईस बेस में होगी रिएक्शन, क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, AlR2 और ये है H। जैसे नीचे हुई थी वैसे ही वहाँ होगी। एल्युमिनियम पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो H- कहाँ आएगा, इस कार्बन पर। समझ आ रहा होगा ना। क्या बन गया देखो, हमारे पास ये स्पीशीज आ गई है COAlR2, एक H पहले से था, एक और आ गया, यही चीज़ बनी है ना, यही चीज़ बनेगी। अब क्या करिए, अब तो हाइड्रोलाइसिस करना है, करवा दीजिए हाइड्रोलाइसिस। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड यही है। तो जब ये टूटता है तो क्या बनाता है, अल्कोहल, और बाहर क्या हो गया है,
AlR2OH, ये यहाँ से हो गया है बाहर। समझ रहे हो ना कैसे रिएक्शन करवानी होती है। जब हमारे पास क्या हो, एस्टर हो और एलेन हमारे पास रिएजेंट हो, तो जो रिडक्शन होता है उसमें हमें सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड भी नहीं कहो तो एल्डिहाइड ही बोल दो, क्योंकि हमेशा एल्डिहाइड ही मिलेगा। और उस एल्डिहाइड की जब सेकेंड एलेन से रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है एल्कोहल। समझो ना। तो इस तरह से आप एस्टर से भी रिडक्शन करवा कर क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। देखो अगर हमें डायरेक्ट एल्कोहल चाहिए ना तो हम जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लो मुझे एसिड से कार्बोनिल ही चाहिए, मुझे एसिड से सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है, तो मैं वहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अवॉइड करते हुए एलेन्स लूँगी, जैसे डाइबेल H ले लूँगी या कोई भी एलेन ले लूँगी जिसके पास एक ही हाइड्राइड हो और एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो। तो उस कंडीशन में मुझे पहले क्या मिलेगा, कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड मिलेगा और फिर उसके रिडक्शन से ही अल्कोहल मिल सकता है। समझ रहे हो ना, ये एस्टर का रिडक्शन। अब देखो एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, मुझे एलेन दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मुझे एलेन दिया हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिपेंड करता है कि एलेन का अमाउंट कितना है। ये कहोगे आप 2 मोल है तो डबल बॉन्ड का वो नहीं करेंगे। मतलब जब हम एलेन लेते हैं ना तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, लेकिन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो वहाँ तो एक तो लेना ही पड़ेगा, एक से कम तो क्या लोगे, ठीक है। तो वहाँ आपको कोई अमाउंट नहीं देखना होता है, वहाँ 1 मोल ही इतनी रिएक्शन कर लेता है कि वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। यानी जब मैंने LiAlH4 यूज़ किया था यहाँ, तो वो डबल बॉन्ड का भी कर रहा था क्योंकि उसके पास 4 हाइड्राइड थे। लेकिन जो एलेन है उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट। अगर 1 एलेन लेंगे तो सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, 2 लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और फिर आगे और ले लेंगे तो इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे ना कैसे करना होता है, एस्टर का रिडक्शन कैसे करना है, आपको समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। इस तरह से आप एस्टर का भी रिडक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये एलेन है। एलेन में ही मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा जो एलेन होता है वो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। वही होता है ना, क्योंकि उसमें बल्कि ग्रुप होते हैं आइसोब्यूटिल, इसलिए उसका जो हाइड्राइड आयन है वो इजीली वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो एस्टर का हम डाइबेल H से भी देख लेते हैं। ये लो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे हमें रिडक्शन करवाना है एस्टर का। मैकेनिज्म अभी जैसे मैंने एसिड के लिए बताई थी वैसे ही इसके लिए होने वाली है, लेकिन मैं तो बता देती हूँ, अगर किसी को नहीं आया तो अब आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा एस्टर कंपाउंड, ये है एस्टर, इसकी रिएक्शन डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें करवानी है। आइसोब्यूटिल क्या होता है अभी बताया था भाई पीछे वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये लुईस बेस है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अब जो स्पीशीज़ हमारे पास आएगी उसमें एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आएगा भाई, नेगेटिव, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, और जिसने दिए उस पर कम हो गई तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो AlH और ये 2 क्या है, आइसोब्यूटिल, ये चीज़ बनेगी ना, यही बनेगी भाई, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन है उसका पॉजिटिव कब हटेगा, जब वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच ले, और इसका नेगेटिव तब हटेगा जब ये किसी एक ग्रुप को यहाँ से भगाए।
और सबसे इजीली H ही भाग सकता है, सबसे छोटा एटम है। देखो क्या बनेगा, यहाँ आ गया H, OET, आइसोब्यूटिल, ये चीज़ बनेगी भाई। अब कुछ नहीं, ये एल्यूमिनियम वाला बॉन्ड टूटने वाला है और लीविंग ग्रुप भागने वाला है। बाहर हो गया है एल्यूमिनियम, इसके साथ 2 आइसोब्यूटिल और 1 OET। एल्यूमिनियम न्यूट्रल है क्या, चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा ना, 3 बॉन्ड बन रहे हैं उसके, तो चार्ज नहीं आएगा। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा, क्योंकि डाइबिल H भी एक टाइप का एलेन ही है, तो ये भी पहले एल्डिहाइड बनाएगा एस्टर से। ठीक है, अब इसे एल्डिहाइड की वापस से आप डाइबिल H से रिएक्शन करवा दो। क्या होगा, जैसे अभी हुआ था वैसे वापस होगा। ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन से और हमें ये स्पीशीज मिलेगी CH2 CH डबल बॉन्ड O AlH आइसोब्यूटिल, ये मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये H को भगाएगा। यही काम कर रही हूँ ना, बार बार आ गया होगा ना अच्छे से। क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 CH2, इस कार्बन पे एक H था, एक और आ गया। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से जुड़े हुए हैं 2 आइसोब्यूटिल। ये चीज़ है ना, ये चीज़ बनेगी ना भाई, ये चीज़ बनेगी। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, अब हाइड्रोलाइसिस करना है, कर दीजिए। यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ OH, हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 OH, एल्यूमिनियम के साथ 2 जुड़े हैं आइसोब्यूटिल और एक जुड़ गया OH, एल्यूमिनियम है न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, आपने लैक्टोन्स नाम सुना होगा ना, लैक्टोन। अभी आप होते तो कहीं ना कहीं से रिप्लाई जरूर आता कि लैक्टोन्स होते हैं साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर्स को ही तो लैक्टोन कहा जाता है ना, तो हम एस्टर का पढ़ रहे हैं तो लैक्टोन का भी पढ़ेंगे रिडक्शन, क्योंकि वो साइक्लिक एस्टर है। देखो, रिडक्शन ऑफ लैक्टोन, रिडक्शन ऑफ लैक्टोन्स। लैक्टोन क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर। ठीक है, तो जब हम लैक्टोन का रिडक्शन करेंगे, जब हम लैक्टोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलता है हेमी एसीटेल। लैक्टोन के रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हेमी एसीटेल, जिसे कहा जाता है लैक्टोल, LACTOL, लैक्टोल कहा जाता है। देखो रिएक्शन देखो, ये साइक्लिक एस्टर है जिसे लैक्टोन कहा जाता है। अब 5 मेंबर्ड में हो, 6 में हो, 7 में हो, किसी भी रिंग में हो, लैक्टोन ही कहलाएगा साइक्लिक एस्टर। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है। रिएक्शन में करवा रही हूँ डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आपको अच्छे से पता है क्या होता है, यही होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका लोन पेयर तो भाग ले नहीं सकता क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम ये वाला ऑक्सीजन करने वाला है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, क्या स्पीशीज आ गई है, अभी बनाया ना, सेम वैसे ही बनाना है।
ये बनेगा, इसने दिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इसने लिए इस पर नेगेटिव, यही होगा। ऑक्सीजन लेगा पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से H को भगाएगा, क्या बना देखो, एक आ गया यहाँ H और एक आ गया ये वाला ग्रुप, ये बना है ना। अब मैं अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूँ तो मुझे अच्छे से पता है ये बॉन्ड सबसे वीक है, तो ये टूटेगा। तो जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करती हूँ तो ये बॉन्ड टूटता है और मुझे ये स्पीशीज़ मिलती है, यहाँ आ जाता है OH और ये OH को लेके यहाँ से निकल जाता है, ये बनता है ना। तो देखो एसीटेल, हेमी एसीटेल, ये सब चीज़ें क्या होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि डिपेंड करता है कि यहाँ जो OH है उसका पोजीशन लेफ्ट है राइट है, ये चीज़ें आपको वैसे कार्बोहाइड्रेट में समझ में आती है ना। अभी आप ये देख लो कि एनोमेरिक कार्बन है क्योंकि जब ये यहाँ से ऐसे रेजोनेंस करता है ना तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिलती है। ये वाले स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलती है। एनोमेरिक कार्बन क्या करते हैं इस तरह से रेजोनेंस करके इस साइक्लिक कंपाउंड को तोड़ देते हैं और जो एनोमेरिक कार्बन होता है वहाँ हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है ना। कार्बन कंपाउंड आपको मिल गया। अब आपने जब आपको डिस्कनेक्शन में प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन पढ़ाया गया होगा तो आपको एक चीज़ बताई गई होगी कि जब कार्बोनिल कंपाउंड का हम प्रोटेक्शन करते हैं डाइवोल से, जैसे मैंने किया, तो आप कुछ ऐसे करते हो ना, क्या करते हो, यहाँ से H2O को ही तो भगाते हो और आप ये चीज़ बना देते हो। आपने इसे एसिटेल या फिर कीटेल कहा होगा, साइक्लिक एसिटेल, साइक्लिक कीटेल। तो आप ये कहते हो ना कि जब या एक तो कोई भी एल्किल हो और एक H हो, ये है एसिटेल। जब दोनों ही एल्किल हो इसे आप कहते हो कीटेल। एसिटेल और कीटेल पहचान जाएंगे आप, ठीक है। ऐसे ही हेमी एसिटेल, हेमी कीटेल क्या होता है कि जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो उसमें एक तो OH हो, OH फिक्स हो, OH फिक्स है। अब अगर यहाँ H है, OH अगर आ गया ना तो लगेगा हेमी, OH आ गया तो हेमी लगाना है। अब अगर H है तो वो एसिटेल है और अगर मैथिल है तो वो कीटेल है, समझ जाओगे ना। अगर OH और दूसरा H है तो वो हेमी एसिटेल और OH और दूसरा एल्किल है तो वो हेमी कीटेल। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब इनका क्या किया जाता है रिडक्शन, तो हमें जो कंपाउंड मिलते हैं वो हेमी एसिटेल होते हैं। क्योंकि देखो इस कार्बन पर कीरेल सेंटर है ना, एक OH है और एक H है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा है, हेमी एसिटेल है। समझ गए ना। अगर यहाँ H की जगह कोई एल्किल होता तो ये हेमी कीटेल होता, समझ रहे हो ना। तो ये हेमी एसिटेल कीटेल समझ जाएंगे आप, है ना। ये किसी काम का नहीं है। ये है लैक्टोन का रिडक्शन, समझ गए होंगे ना लैक्टोन का रिडक्शन कैसे होता है। अब एक एग्जांपल देख लो। मुझे डायरेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगी। ये कंपाउंड मैंने आपको दिया, ये कंपाउंड साइक्लिक एस्टर है, मतलब ये लैक्टोन है। डाइबेल मैंने आपको दिया, ठीक है, डाइबेल आपको दिया। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। अब तो कैसे बनाएंगे, जहाँ डबल बॉन्ड O है वहाँ OH आ जाता है। यही तो हुआ है ना, हेमी एसिटेल जब बनाया है, ये चीज़ तो की है।
आ गया OH, आ गया OH, ठीक है। अब OH आने के बाद इस स्पीशीज़ को मैंने क्या कहा है, हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल, कभी भी हेमी कीटेल नहीं बनेंगे, एस्टर या लैक्टोन की रिडक्शन से कभी भी हेमी कीटेल नहीं बनेंगे, क्योंकि रिडक्शन का मतलब भी क्या है, यहाँ H यहाँ H, तो यहाँ कभी भी अल्किल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा हेमी एसीटेल बनते हैं, जो रिंग ओपनिंग करके हमें ये कंपाउंड दे देते हैं, यहाँ OH और ये आपको यहाँ मिल जाएगा CHO। ये कंपाउंड मिलेगा क्या, ये प्रोडक्ट मिलेगा ना हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लैक्टोन का भी क्या कर सकते हैं, हम लैक्टोन का भी रिडक्शन कर सकते हैं। हमने लैक्टोन का रिडक्शन किया है डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड से। डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब लैक्टोन का रिडक्शन किया जाता है, लैक्टोन साइक्लिक एस्टर होते हैं, ठीक है। जब उनका रिडक्शन किया जाता है तो सबसे पहले हमें क्या मिलते हैं, हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल क्या करते हैं, रिंग ओपनिंग से आपको कार्बोनिल और एक OH देते हैं, ठीक है। देखो मैंने एनोमेरिक कार्बन बोल दिया तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एनोमेरिक कार्बन में जनरली आप हटा दो, इसको हटा ही दो, कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, यहाँ ज़रूरी नहीं है बताना, हटा दो, ठीक है। ले लो, किरेल सेंटर है बस वहाँ, ठीक है ना। एनोमेरिक कार्बन हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, वहाँ ये चीज़ यूज़ होती है। जैसे हम बोलते हैं ना एपीमेर, एनोमेर, तो जब एनोमेरिक कार्बन, एनोमर्स होते हैं ना, उनका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं या जब उनकी डेफिनेशन दी जाती है, तो हम ये कहते हैं कि जो एनोमेरिक कार्बन होता है उस पर जो OH है उसकी पोजीशन में वेरिएशन होता है। बता देती हूँ, देखो जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो ये बनता कैसे है, देखना एक बार। ये तो होता है ग्लूकोज, मुझे इसका पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है। पायरेनोज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कितने मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, यानी अगर ये अटैक करता है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी ना। ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है और आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है, देखो OH H OH, इसका ऑक्सीजन तो जुड़ गया वहाँ जाके, CH2OH। इससे OH की पोजीशन को मैं बोल रही हूँ एनोमेरिक कार्बन। ये वाला कार्बन एनोमेरिक है, जो कार्बोनिल पर अल्कोहल के अटैक से OH आया है वो एनोमेरिक कार्बन है। इस एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन अगर अलग है, जैसे हो सकता है राइट में हो सकता है लेफ़्ट में हो, तो अगर राइट में है तो हम उसे अल्फ़ा बोलते हैं, लेफ़्ट में हो तो हम उसे बीटा आइसोमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एनोमेरिक कार्बन की अगर OH की पोजीशन में वेरिएशन हो तो वो जो कंपाउंड होते हैं वो एनोमर कहलाते हैं। ऐसा हम एनोमर का डेफिनेशन देते हैं कि जब किसी कंपाउंड में स्टीरियो में चेंज कहाँ हो, एनोमेरिक कार्बन पे हो। मान लो एक एनोमर तो ऐसा है जिसमें OH राइट में है और एक एनोमर ऐसा है जिसमें OH लेफ़्ट में है। अगर OH कहाँ आता है, अगर OH राइट में है तो हम उसे अल्फ़ा आइसोमर बोलते हैं, और जो राइट में होता है उसे हम रखते हैं ऊपर, ठीक है। मतलब ये अगर ऊपर है, H नीचे है, मतलब ये कौन सा आइसोमर है, अल्फ़ा। अगर नीचे OH आ गया, ऊपर H आ गया तो ये बीटा। तो सिर्फ इस कार्बन की पोजीशन, इस कार्बन के ग्रुप की पोजीशन में ही चेंज हो रहा है ना, इसलिए हम इनको एनोमर्स बोलते हैं, क्योंकि जो चेंज आता है वो एनोमेरिक कार्बन पे आता है। समझ गए अब एनोमेरिक का मतलब? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अपने काम का है भी नहीं, और समझ गए तो काम की चीज़ थी, नहीं समझे तो काम की चीज़ नहीं थी, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा
हेमी एसिटाइलेनॉल। हाँ क्या होगा ना समझ में, ये था रिडक्शन ऑफ लेक्टोन। इसी के साथ जो एस्टर्स है उनमें हमने काफ़ी रिडक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी इसके आगे का जो भी मटेरियल है वो हम कल वाले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं आता आपको पूछना ही है। ठीक है, कल मिलते हैं।